तो हमारा नेक्स्ट मिशन है पेलोड टेस्ट। ऑलराइट, वहाँ देखिए, हम यूएवी को स्पॉट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईके टेक्नोलॉजीज। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा पिछला ऑटो पायलट टेस्ट एस्ट्रा Q7 VTOL के साथ कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है, तो हमारा नेक्स्ट मिशन है पेलोड टेस्ट। सो अभी हम पेलोड टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। आगे गाड़ी में मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स हैं और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यूएवी को लेकर डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हूँ। सो से हेलो किड्स। Alright friends, we've reached the destination. Now we're going to take our positions and prepare for the payload test. Okay, so मेरे भाई ने पोजीशन ले लिया है, तो अभी मैं अपनी लोकेशन उसे सेंड करूंगी। डन। सो आई सेंड माय लोकेशन एंड एज यू कैन सी, हमने एक काफी वाइड ओपन एरिया चूज किया है ताकि हमारे यूएवी पेलोड को आसानी से और सेफली ड्रॉप कर सके। तो अभी मेरा भाई मुझसे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उस डायरेक्शन में है और उसने इन्फॉर्म किया है कि वो प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो हमारा प्लान ये है कि हम यूएवी को एक ऑटो पायलट मिशन देंगे जिसमें यूएवी वहां से टेक ऑफ करेगा, फ्लाइट मोड में यहाँ तक आएगा, फिर ड्रोन मोड में ट्रांजिशन होकर पैकेज को यहाँ ड्रॉप करेगा और मिशन कंप्लीट करके वापस टेक ऑफ लोकेशन पर रिटर्न होगा। सो फ्रेंड्स, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द टेस्ट? Yes, we are excited. Okay, taking off. Alright, the UAV has taken off. वाओ, ये ड्रोन शॉट से काफी शानदार नजर आ रहा है। ये अभी ड्रोन मोड में है। ओके, सो शिफ्टेड टू फ्लाइट मोड। वो वहाँ देखिए, हम यूएवी को स्पॉट कर सकते हैं। वो हमारी लोकेशन की तरफ आ रहा है। इट्स अप्रोचिंग अस। अमेजिंग फ्रेंड्स। और देखिए, यूएवी फ्लाइट मोड से सक्सेसफुली ड्रोन मोड में ट्रांजिशन हो चुका है। Awesome, यूएवी अब पैकेज को ड्रॉप कर रहा है। So viewers, यूएवी ने पैकेज को ड्रॉप कर दिया। अब ये ड्रोन मोड से फ्लाइट मोड में ट्रांजिशन होगा और वापस अपनी टेक ऑफ लोकेशन यानी मेरे भाई के पास रिटर्न करेगा। परफेक्ट। यूएवी अब एग्जैक्टली वैसे ही रिटर्न कर रहा है जैसे हमने मिशन में सेटअप किया था।
फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि वीडियो ने कितने एफर्टलेसली मिशन को सक्सीड किया है। और ये कम्प्लीटली रॉ वीडियो है, कोई रीटेक नहीं, कोई स्पेशल एडिटिंग नहीं। बस यूएवी यहाँ आया, आकर पैकेज ड्रॉप किया और चला गया। तो गाइस, मेरे भाई का भेजा हुआ पैकेज अभी हमारे पास पहुँच चुका है। हम सब काफ़ी एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि इसके अंदर मेरे भाई ने क्या सरप्राइज भेजा है। चलिए देखते हैं। लेट्स ओपन द पैकेज। अरे वाह, ये तो हमारा तिरंगा है। ये हमारे यूएवी का भेजा हुआ पहला पेलोड है। और इसमें है हमारे देश का तिरंगा। वो इस पैकेज में टॉफीज भी है। और देखिए, यूएवी ने इतना सारा पेलोड सक्सेसफुली यहाँ डिलीवर किया है। हमारा तिरंगा और ये सारी टॉफीज। मेरा भाई भी ड्रोन को लेकर यहाँ पहुँच गया। कम क्विक, कम कम। प्रिसाइसली जैसे हमने इसका ऑटो पायलट मिशन सेट किया था, यूएवी ने बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो किए और मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अमेजिंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसे मैंने सॉफ्टवेयर में सेट किया था, ये उसी एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर पैकेज ड्रॉप किया। बहुत सारे कंपनीज के ड्रोन डिलीवरी सिस्टम्स ऐसे हैं कि वो पैकेज को ऊपर से फेंक देते हैं या फिर एक रस्सी से नीचे उतरकर वापस ऊपर खींच लेते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और फ्राइजल आइटम्स ब्रेक होने का भी बहुत रिस्क है। लेकिन हमारा सिस्टम काफ़ी यूनिक है, जिसमें हम फिशिंग लाइन के ज़रिए से पैकेज रिलीज़ करते हैं और जैसे ही पैकेज ज़मीन पर टच करेगा, वो फिशिंग लाइन ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इससे डिलीवरी सेफ और डैमेज फ्री होता है। और हमारे सिस्टम से फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई नीचे से पैकेज लेने के वक्त थ्रेड खींचेंगे तो भी ये फ्लाइट को डैमेज नहीं होगा, क्योंकि पैकेज ग्राउंड टच होने पर ही थ्रेड कट हो जाएगा। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से पेलोड ड्रॉप मैकेनिज्म पर काम कर रहे थे। इसे डेवलप करने में हमें थोड़ा वक्त लग गया था। ड्रोन डिलीवरी के लिए लोगों ने काफ़ी सारे मेथड्स डेवलप किए हैं। उनमें से यूएवी को लॉन्च करने के लिए एक स्लिंग शॉट टाइप मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है और वो यूएवी पैकेज को ऊपर से ही ड्रॉप कर देता है। लेकिन इसमें फ्रेजाइल आइटम्स के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही यूएवी को लैंड करने का मेथड भी काफ़ी रिस्की होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक सिंपल और इजीली पेलोड ड्रॉप करने का मैकेनिज्म डेवलप किया। इसमें हमने सिर्फ एक प्लास्टिक वायर का इस्तेमाल किया है और जैसे आपने देखा, यूएवी ने एफर्टलेसली पार्सल को ड्रॉप करके मिशन कंप्लीट कर दिया। हमारा ये एस्ट्रा Q7 VTOL यूएवी का साइज़ थोड़ा छोटा है और हमने इस पर काफ़ी सारे टेस्ट किए हैं। इससे हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी सारे एरर्स भी फिक्स करने को मिले। पर अफसोस, अब हमें इसे अलविदा कहने का वक्त आ गया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक बड़ा यूएवी होगा और वो 2 kg तक का पेलोड कैरी कर सकेगा। अब हम उस पे काम करेंगे। तो दोस्तों, हम सब काफ़ी खुश हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है कि ये नेक्स्ट जनरेशन यूएवी हमने भारत के एक छोटे से गांव में डेवलप किया है। तो इसी खुशी में हम सब मिलकर राष्ट्रीय गीत गाएंगे। सुमधुर भाषिणी सुगदां वरदां मातरम्
तो अब जबकि हमारा ये पेलोड टेस्ट बिना किसी एरर के सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, तो इस खुशी में मुंह मीठा करना तो बनता है। और हम मुंह मीठा करेंगे यूएवी के थ्रू डिलीवर किए गए टॉफीज से। तो ये लो, मुंह मीठा करो। टेक, तुम भी लो। कम ऑन, टेक इट। सब काफी खुश हैं। हम लोग काफी खुश हैं कि आज का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। उसने पेलोड को काफी अच्छे से डिलीवर किया एंड वी आर रियली हैप्पी अबाउट इट। So friends, what do you think? How is this UAV going to help us in the future? फ्यूचर में ये काफी यूजफुल रहेगा, खासकर मेडिकल सप्लाईज के लिए, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वी आर हैप्पी कि 2 टेस्ट में पास हो गया। So friends, हमारे बनाए हुए इस UAV के फ्यूचर में काफ़ी सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए किसी को अर्जेंटली ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड बैंक काफ़ी दूर है। ऐसे में हम इस UAV के थ्रू ब्लड बहुत जल्दी डिलीवर कर सकते हैं। इसी तरह मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, फूड और ज़रूरी सप्लाईज की फास्ट डिलीवरी भी की जा सकती है। इसकी स्पीड इतनी अच्छी है कि ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस भी सिर्फ 10 मिनट्स में कवर कर सकता है। दोस्तों, दुनिया आज काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और फ्यूचर में हमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है ये VTOL UAV। फ्यूचर में आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा जब लोग VTOL UAV में आराम से बैठकर ट्रैवल कर पाएंगे। सो आज हमारा पेलोड टेस्ट कंप्लीट हो गया और अब हम एस्ट्रा Q7 को अलविदा करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, आज का टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। जो हमारा टारगेट था वो आज मुकम्मल हो गया। अगले फेज के टेस्ट के लिए हमने एस्ट्रा Q7 को डिसमेंटल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बड़ा और ज़्यादा एडवांस VTOL को बनाने वाले हैं जो 2 kg पेलोड कैरी कर सके। एस्ट्रा Q7 का साइज कॉम्पैक्ट है, इसलिए हमें ज़्यादा एडवांस फीचर्स ऐड करना मुश्किल होगा। सो वी विल गो फॉर समथिंग बिगर विच विल बी AI पावर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, हम पेलोड डिलीवरी टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर घर जा रहे हैं। आज एस्ट्रा Q7 का आखिरी टेस्ट था और इसके साथ इस प्रोजेक्ट का ये फेज खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।